इसकी डिस्ट्री बन थी क्या? अभी टाइम कम है यार, थोड़ा सा पढ़ लेते पहले, वो तो हल हो जाएगा, बस ये। चलो लिमिट्स पे आ जाओ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शांत जाओ, ठीक है, लिमिट्स की शुरुआत की थी। बात कम करो। हमने बात किया था, हमने दो तीन डिस्कशन किए थे। जैसे किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर हमें x टेंडिंग टू a पे निकालनी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जब x a को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x फंक्शन किस साइड को अप्रोच करता हुआ दिख रहा होगा। और अप्रोच करता हुआ भी ध्यान देना, दो साइड से, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। और अगर दोनों साइड से वो सेम वैल्यू को अप्रोच करता था तभी हम कहते थे कि लिमिट तुम्हारा क्या करेगा, एग्जिस्ट। अरे, और अगर ये दोनों साइड से डिफरेंट हाइट को अप्रोच करता था तो हम लोग सिंपली क्या कहते थे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने एक और चीज सीखी थी कि अगर किसी पॉइंट पर जिस पे लिमिट पूछी गई है उस पॉइंट पर अगर फंक्शन कैसा होता था, कंटिन्यूअस, तो सोचना ही नहीं होता था, सीधा आंसर कितना आता था, एफ ऑफ ए। आंसर कितना आता था, एफ ऑफ ए। दिक्कत बस कब आती थी, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालना होता था उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस। तभी हमें सोचो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके चीजों को देखना पड़ता था। आया था, हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसमें देखे थे, है ना। चलो, तो आज हम बेसिकली बात करते हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, ये तुम्हारा एग्जिस्ट कब करता था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, राइट हैंड लिमिट। याद है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होते थे तभी हमारा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट करता था। और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते थे बताओ, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए माइनस। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू कितना, ए प्लस, है ना। है पक्का, ठीक है। चलो अब गौर करना, नहीं अरे काम, चलो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब कब आएगा। पहला केस तो ऑब्वियसली जब एलएचएल और आरएचएल तुम्हारे बराबर नहीं। एग्जांपल अगर आप कुछ ऐसा केस में, तो अगर ये क्या होता, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वन, इस केस में पक्का क्या था, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ सकता है, मान लो लिमिट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स टेंडिंग टू वन। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, वन पर हमें लिमिट निकालनी है, वन पर हमें लिमिट निकालनी। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, इंटू पाई बाई टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वन माइनस वन के लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो किस साइड को अप्रोच करते हो दिख रहे हो, टू होता है ना रे, राइट थोड़ी होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, पाई बाई टू। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, क्यों नहीं आएगी, इस सोचो राइट साइड में कोई ग्राफ है क्या, अंदर राइट साइड में कोई ग्राफ है ही नहीं। राइट साइड से अप्रोच करने के लिए कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। आ रहा है, इस केस में भी
सोचो इसकी जो लिमिट आएगी वो तुम्हारी क्या आएगी, नॉट। सेकंड केस समझ में आया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब आ सकता है, जब तुम्हारी लिमिट पूछी हो किस पे, बाउंड्री पॉइंट पे। लिमिट इज आस्क्ड एट बाउंड्री पॉइंट। अगर बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर लिमिट पूछा है, लिमिट तुम्हारा कैसा आएगा, डज नॉट। ठीक है, रीजन समझ में आई क्या होगा कि एक साइड पक्का एग्जिस्ट करेगा, दूसरी साइड पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दूसरी साइड ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब लिखना थर्ड केस, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंड टू कितना, 0। लिमिट साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स इज टेंडिंग टू 0। और ध्यान देना अच्छे से, बात कम करो। क्या हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स ग्राफ बना सकते हैं क्या? क्या हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बना सकते हैं क्या? बताओ, जीरो पे ग्राफ डिफाइंड होगा नहीं होगा? जीरो पे तो क्या आएगा, वॉइड। दो पॉइंट ले लू मैं, एक में लेता हूं x इक्वल टू 10 की पावर -20, और छोटा पॉइंट है 10 -20, देखो जस्ट बगल में आएगा, तो दूर बना रहा हूं, अरे बहुत बहुत पास में ये 10 -20। और एक पॉइंट में ले रहा हूं x इक्वल टू 10 की पावर कितना, -10। ये 1/10 की 20, ये 1/10 की पावर 10 है। 10 की पावर 1/10 की पावर 20 कुछ यहाँ, तो 1/10 की पावर 10 कुछ यहाँ होगा, होगा। तो जरा सोचो, ठीक है ना, तो x अगर 10 की पावर -20 रखोगे तो y कितना आएगा, साइन ऑफ 10 की पावर कितना, 20। इसके से y कितना आएगा, साइन ऑफ 10 की पावर 10। तो सोचो x की वैल्यू 10 की पावर -20 से लेके 10 की पावर -10 के बीच में, साइन सोचो यहां से यहां चला गया, और इस बार साइन सोचो कितनी बार ऑक्सीलेट कर चुका होगा, पावर 10 से 10 की पावर 20 के बीच में साइन कितनी बार ऑक्सीलेट किया होगा? अरे बहुत बार है नहीं यार, तो 10 की पावर 10 रख रहे हो और एक बार 10 की पावर 20 रख रहे हो, और हर 2 पाई में एक ऑक्सीलेशन होता है, कितने ऑक्सीलेशन होंगे, दिस माइनस दिस अपॉन 2 पाई, तो ऑक्सीलेशन है। क्या फील हुआ, यहां पर इतनी ज्यादा बार ऑक्सीलेट करेगा तो सोच भी नहीं पाएंगे, और जैसे से एक्स आगे बढ़ाते जाओगे फैलता जाएगा। सोचो, जब x तुम 1 से 2 जाते, जब x तुम 1 से 2 जाते, x 1 से x 2 जाते, ये सोचो साइन 1 से साइन 2 जाता। जब तुम x में 1 से 2 जाओगे तो सोचो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, साइन 1 से साइन 2, अब सोचो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x जब तुम जीरो के बहुत पास होगे, जीरो के बहुत क्लोज होगे, तो सोचो ये वैल्यूज सोचो बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़ी बड़ी होंगी, साइन के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू, तो सोचो बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट करेगा। बट जैसे जैसे x तुम बढ़ाते जाओगे, सोचो इसका ऑक्सीलेटरी का रेट सोचो कम होता जाएगा। तो जीरो के आसपास समझना, इसकी वैल्यूज बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट करेंगी। तो ना 10 की पावर -10 रखा, फिर तुमने 10 की पावर -20 रखा, फिर 10 की पावर -30 रखा, तो इतने इतने से इंटरवल में सोचो कितनी बार ग्राफ ऑक्सीलेट कर चुका होगा। तो इन टाइप के फंक्शंस को बेसिकली हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीलेटरी फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीलेटरी फंक्शंस।
और सोचो अगर इस फंक्शन की तुमसे अगर लिमिट पूछी जाए, बताओ ये फंक्शन x टेंडिंग टू 0 पर किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, क्या जवाब दोगे? तो जब इस ग्राफ में तुम 0 को अप्रोच कर रहे हो, किस साइड को अप्रोच करते हुए दिख रहा है? अरे नहीं बता सकते कि एक पल को हम यहां होंगे, एक पल को यहां, एक पल को यहां, ऐसा भी आगे जाओगे तो एकदम से चीजें वाइब्रेट कर रही होंगी ना। क्या तुम बता पाओगे तुम किस साइड को अप्रोच कर रहे हो? तो इसीलिए इसका लिमिट भी हम लोग क्या नाम देंगे? नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आने की बेसिकली तीन सिनारियो होते हैं। पहला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें बट बराबर ना हो। दूसरा, एक लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब बाउंड्री पॉइंट। तीसरा, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे बट हम निकाल ही ना पाए। तो चीजें इतनी जल्दी जल्दी ऑक्सीडेट कर रही हैं कि हम बता ही नहीं पा रहे कि किस साइड पे रुक रहा है, ये साइड को अप्रोच कर रहा है। तो बताया कितना? हमने देखा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आने के केसेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर कभी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर होगा तो पक्का इन्हीं में से किसी जैसे हो रहा होगा। आगे चले। अगले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए? जिनकी वैल्यूज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वैल्यूज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो वैल्यूज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उन्हीं को तो हम इनडिटर्मिनेट नाम देंगे, है ना। एग्जाम्पल देखना, जैसे कि 0/0, मैं कहूं 0+/0+, इसको बोलते हम 0/0 है बट एक्चुअल में होता क्या है 0+/0+। जैसे कि मान लो होता लिमिट x/x x टेंडिंग टू 0, x/x x टेंडिंग टू कितना 0, ना x 0 एग्जैक्टली नहीं है, x को हम 0 को अप्रोच करा रहे हैं, 0 को अप्रोच करा रहे हैं ना। जब राइट हैंड लिमिट और मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा, सोचो जब मैं राइट हैंड लिमिट लिखूंगा क्या बनेगा, ये 0+/0+ ही तो बनेगा। और देखो x से x कटता तो इस केस में कितना आता 1। लेकिन वही सोचो अगर मान लो क्वेश्चन होता 2x अपॉन कितना 3x x टेंड टू 0, x/3x x टेंड टू कितना 0। तो इस बार सोचो जब तुम 0+ रखते तो 2 × 0+ और 3 × कितना 0+, 2 × 0 कितना होता है 0 ही तो होता है, 3 × 0 कितना होता है 0। बट इस बार हमें पता है इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। जरा सोचो यहां 0/0 क्या बना 1, लेकिन यहां 0/0 क्या बना 2/3। वो क्या रहा है 0/0 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2/3, 5/2, 7/9 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 0/0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनसे हम सीधा देख के नहीं बता सकते कि क्या बनेगा, कि कुछ भी बन सकता है।
क्या बोलना चाहते हैं हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम डायरेक्टली देख के डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें एक्चुअल क्वेश्चन देखना होगा कि भाई क्वेश्चन कैसा है। अगर ऐसा है तो 1 होगा, ऐसा है तो 2/3 होगा। क्या बोलना चाहते हैं? इनडिटरमिनेट इज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। हाँ, तो 2x/3x है, तो यहां से x कटता तो कितना 2/3 आता। ऐसे से अगर देखा जाए, अगर तुम x को 0 रखोगे, 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 इंटू 0 कितना होता है? 0। ये 0/0 फॉर्म। लिमिटिंग वैल्यू आई कितनी? 2/3। यहाँ 0/0 के लिए कितनी आ गई? 2/3। यहाँ 0/0 के लिए कितनी आ गई थी? 1। तो हमारा 0/0 1 भी हो पा रहा है, 2/3 भी हो पा रहा है, कुछ भी हो सकता है। आ रहा है नहीं आ रहा? शांत जाओ, जैसे गौर करना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी तो जो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो एग्जांपल लेता हूं, दिख जाएगा तुम्हें। x+1/2x-1 x टेंड टू इन्फिनिटी, बोलो। और एक dx-1 अपॉन कितना? x प्लस का 3 x टेंड टू कितना? इन्फिनिटी, बोलो। यहां अगर x इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो ऐसे कितना आएगा? 2। यहां x इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो ऐसे कितना आएगा? 3। और जरा देखो, अगर तुम x यहां इन्फिनिटी रखते तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी आता, और यहां इन्फिनिटी रखते तो 2 इन्फिनिटी माइनस 1 विद इन्फिनिटी आता। तो x इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होता है? 2 इन्फिनिटी माइनस 1 कितना होता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही तो है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की वैल्यू इस केस में कितनी आई? 1/2। और यहां से जो x इन्फिनिटी रखो तो 3 इन्फिनिटी माइनस 1 कितना आता? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 3 कितना आता? इन्फिनिटी। तो यहां इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1/2 है, यहां इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 3 है। अरे क्यों इसको हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी में रखा? अरे इनडिटरमिनेट मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली देख के डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। कुछ नहीं आ रहा ना? चांद ना, कुल मिला के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, और ये सारे फॉर्म से हम लोग पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला 0/0, अगला इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अगला 0 इंटू इन्फिनिटी, अगला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगला 0 की पावर इन्फिनिटी, अगला 1 की पावर इन्फिनिटी, और अगला इन्फिनिटी की पावर। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते बिना लिमिट का यूज किए। सोचने की कोशिश करो, तुम खुद भी नहीं बता पाओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं log x माइनस एक्स, चांद लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। देखो, log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, x में इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना? ठीक है? और इस केस में जो आंसर आएगा, बता रहा हूं, ये आएगा। दूर दूर तक नहीं सोच पाओगे अभी, बता रहा हूं, नहीं सोच सकते।
चलो एक ऐसा एग्जांपल देना जो तुम सोच पाओगे। मान लो x + 2 होता, ये x होता, x मैं इन्फिनिटी को टेंड कराऊं, तो बताओ इन्फिनिटी प्लस टू क्या मैं इन्फिनिटी लिख सकता हूं? इस इन्फिनिटी को भी मैं इन्फिनिटी लिख सकता हूं। तो इस केस में सोचो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू साफ साफ तुम्हें दिख रही है, कितनी है? 2 है। लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन होता ये, तो अब शायद तुम्हें दिख रहा होगा कि इस बार x अगर इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी प्लस 3 क्या होता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। लेकिन इस बार इसकी वैल्यू कितनी है? 3। और अगर शायद याद हो बचपन में अपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल वाला इन्फिनिटी बड़ा होता है लॉगरिथमिक वाले इन्फिनिटी से, बहुत पहले बताया था। लॉगरिथमिक इन्फिनिटी जो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे आता है और y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, तो फाइनली इन्फिनिटी पे कौन ऊपर होगा? x होगा। तो इसका इन्फिनिटी छोटा होगा, इसका इन्फिनिटी बड़ा होगा, ये जीतेगा। बताना चाह रहा हूं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये क्या है? एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ में आया? बेसिकली पूरे लिमिट्स चैप्टर में हम लोग इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनडिटरमिनेट को सॉल्व करना सीखेंगे। थोड़ा चला तो आ रहा होगा रे, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हाँ चलो हम किसी चीज पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आया ही नहीं आया मैंने इन्फिनिटी। चलो चांद, अब देखते हैं। बस चांद जाओ, सॉल्विंग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। पहला मेथड यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं, मान लो अगर हमें कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मिलते, बात कम करो, तो उनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला सॉल्व करने का जो टेक्निक होगा अपने पास वो होगा यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे। एग्जांपल के तौर पे देखना, लिमिट x टेंड टू 3, बात नहीं करो, x³ माइनस का 27 अपॉन x² माइनस का 9। पहले सोचो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं 3 की जगह पे 2 देता तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्यों सिंपल था? सोचो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस अगर होना है तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? जब डिनोमिनेटर क्या होता है? 0। क्या डिनोमिनेटर 0 है? क्या डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा? 3 पे और -3 पे। हमसे लिमिट पूछा कहां गया है? 2 पर, तो 2 पे तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, 2 पे तो इसकी लिमिट डायरेक्टली 2 छाप दे, 8 माइनस का 27, 4 माइनस का कितना? 9, यहां से कितना आएगा? -19 बाय माइनस का 5, आंसर कितना आता? 19/5। अगर लिमिट 2 पे पूछा होता तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि उस पॉइंट पे ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। तो 2 पर ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो मैं थोड़ी दिक्कत हमें कब झेलनी पड़ती? जब लिमिट हमसे पूछा होता जहां पे ग्राफ टूट रहा है,
ग्राफ टूट करना है 3 और -3 पे, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9 आ रहा है। लेकिन सोचो, अब जरा देखते हैं क्या ये 3 पर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो 3 यहां रखूं, तो एट एक्स इक्वल टू 3, जरा सोचो ऊपर क्या बनेगा 0, ये भी क्या बनेगा 0। कौन सा फॉर्म बन रहा है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 मत बोल देना, डिपेंड करता है क्वेश्चन। तो अब पक्का ही अगर 0/0 फॉर्म है तो कैसे भी करके हमें इस लिमिट को तो सॉल्व करना ही करना है। और अच्छी बात यह है x-3 इसका भी एक फैक्टर होगा और x-3 इसका भी तो एक फैक्टर होगा। क्या सोच पा रहे हो कि x क्यूब माइनस 27 को मैं लिख सकता हूं x माइनस का 3 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का कितना ए बी का कितना बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 3 इंटू कितना x प्लस 3 आना, और लिमिट x इंटू कितना था 3 था। और सोचो जो टर्म दिक्कत दे रहा था, ये टर्म तो दिक्कत दे रहा था, वही मर गया। अब दिक्कत देने वाला कोई है क्या? तो क्या अब मैं सीधा 3 इसमें छाप सकता हूं क्या? सीधा इसमें 3 छाप दे, 9 और 9 18 और 9 27, 27/6, 27/6 आया 9/2। तो दिक्कत देने वाला टर्म यही तो था x-3 वाला। जब मैं इसमें 3 रख रहा था तो ये भी 0 बन रहा था और ये भी 0 बन रहा था, और उसी को हमने मार दिया। अब जो टर्म बचे ये तो देखो 3 पे दिक्कत दे ही नहीं रहे ना। सिंपली ऐसे सोचो ये जो बचा हुआ फंक्शन है वो 3 पे कैसा है कंटिन्यूअस, उसमें 3 छाप दो। फैक्टराइजेशन से हम लोग कर क्या रहे हैं, जो टर्म दिक्कत पैदा कर रहा है उसी को हम खत्म कर दे रहे हैं। चलो और देखो, तो बताओ सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस ही है, लगे रहे मेहनत करने में, पता 1 डालने पे आंसर आया था। पता कैसे करेंगे? सीधा 1 इस पूरे में छाप दे, 1 रखो तो 1 -3 -2 -3 प्लस 3 ऊपर क्या बना 0, 1 -3 + 2 नीचे भी क्या बना 0, क्या 0/0 फॉर्म है। मींस 1 रखने पे ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। क्या सोच पा रहे हो कि x-1 एक फैक्टर ऊपर का भी होता और एक फैक्टर नीचे का भी होता, और नीचे के रूट्स तो अच्छे देखो 2 और 1 है ना, 2 और 1। अब ऊपर का एक फैक्टर पक्का x-1 होता, बाकी फैक्टर क्या हम निकालना जानते हैं क्या? लॉन्ग डिवीजन कर लो, या तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, क्या वाला तरीका याद है क्या? x में किसका मल्टीप्लाई करोगे ताकि x² 4 आए, क्यूब का। चाहिए कितना माइनस का 3x³ मिल कितना रहा है माइनस का x³ माइनस का 2x³ और चाहिए माइनस का 2x³ और चाहिए कितना माइनस का x² मिल कितना रहा है प्लस का 2x²।
प्लस 2x² से -x² जाने के लिए माइनस का 3x² और चाहिए, माइनस का 3x² और चाहिए कितना, प्लस x, मिल कितना रहा है, प्लस का 3x, तो माइनस का 2x और चाहिए, ये नहीं आता तो लॉन्ग डिवीजन तो कर ही सकते हो, कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं। आया चांद, ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से फायदा क्या हुआ, सोचो जो फैक्टर दिक्कत दे रहा था वो निपट गया। अब जो टर्म बचा, क्या ये 1 पे दिक्कत दे रहा है क्या, देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा इसमें 1 छाप दे, 1 छाप दे, कितना आता 1 -2 -3 -5 -7, कितना आता माइनस का 6, और 1 रखते तो कितना माइनस का 1, आंसर कितना आता 6। क्या तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद है, a to the power n माइनस b to the power n, क्या बनता था, माइनस b, नेट डिग्री n है, 1 डिग्री जा चुका है तो बचा कितना n-1 डिग्री, अब a की पावर कम करते चलो, b की पावर बढ़ाते चलो, पावर कम करो b की पावर बढ़ाओ, तक जब तक सारी की सारी पावर किस पे ना आ जाए, b पे ना आ जाए। आया, अब क्या हम लोग x × 2 x की पावर 5 -32 ऑन x की पावर 7 -128, क्या इसको सॉल्व कर सकते, सोचो x की पावर 5 -2 की पावर 5, 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5, a to the power n माइनस b to the power n, क्या बनेगा a माइनस b, a स्क्वायर सर a to the power 4 प्लस x क्यूब 2 की पावर 1, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर, x इंटू 2 का क्यूब और 2 की पावर 4, पता हो गया क्या आ रहा है ना, ये कितना है x टू द पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, इसका फैक्टर क्या बनेगा बताओ, x माइनस का 2, x की पावर कितना 6, x की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, x की पावर 4 2 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू कितना 2 की पावर 6। अब क्या करूं बताओ, हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी कहां पे 2 पे, और क्या दिख रहा है कि देखो जो टर्म दिक्कत दे रहा था वो निपट गया, तो जो टर्म दिक्कत दे रहा था वो चला गया ना, जो बचा उसमें सीधा 2 छाप दे, जरा सोचो इधर थोड़ा ध्यान दो, इसमें 2 छापते क्या होता है 2 की पावर 4, क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, ये भी सोचो 2 की पावर 4, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ये भी 2 की पावर 4, ऊपर क्या होना 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 4, कितनी बार 5 बार, नीचे 2 रखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 इंटू 2 ये भी 2 की पावर 6, हर टर्म देखो 2 की पावर 6 ही बन रहा है, और कितने टर्म है 7 बार, आंसर कितना आता 4 बचता 5/28।
लिया। करने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए। आता क्या? तरीका आया। काइंड ऑफ हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे वो सोचो सबके सब 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही तो था। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमने सॉल्व करने का तरीका देखा यूजिंग कैसा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके जो फैक्टर दिक्कत दे रहा था उसको हमने निपटा दिया, और बाकी जो बचा उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो उसमें सीधा जो भी लिमिटिंग वैल्यू है वो छाप दो। लेकिन जरा सोचो फैक्टराइजेशन वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काम करता है। फैक्टर किसके बना सकते हो, पॉलिनोमियल के। जब ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल दिया होगा तभी तो तुम फैक्टर बना पाओगे। मींस अगर चीजें पॉलिनोमियल ना हो तो फैक्टराइजेशन तो काम नहीं करेगा। तो तरीका से चांद से किन तरीके दिखना, नेचुरलाइजेशन। बात कम करो। अगला फॉर्म देखो कैसे हम रैशनलाइजेशन की मदद से भी बहुत सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। बात कम करो। तो है ना, देखना एग्जाम्पल देखो। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स। सबसे पहला काम होता है ये चेक करना क्या चीजें एक्चुअल में इनडिटरमिनेट है कि नहीं है। तो मैं पहले एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, प्लस लेता हूं। चलो मान लो प्लस होता, तो देखना एक्स में इन्फिनिटी रखूं, तो एक्स में इन्फिनिटी रखूंगा, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान देना तुम्हें चीजों को नेग्लेक्ट करना आना चाहिए, और नेग्लेक्ट कब करते हैं, जब प्लस या माइनस में उसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ी वैल्यू हो
पानी के पास का पैसा है, 1 रुपए और ऐड कर दिया, पैसे में कितना चेंज आएगा? इसके पैसे के सामने क्या मैं इसको निगलेक्ट मार सकता हूं? इन्फिनिटी स्क्वायर का अंडर रूट क्या था? प्लस इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? तो अंबानी का पैसा और अडानी का पैसा ऐड किया तो भी कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा, आएगा। समझ में आ रहा है ना? पहले चेक कर लो कि भाई चीजें इनडिटरमिनेट है भी कि नहीं। वो चेक करने के लिए सीधे इन्फिनिटी छाप दिया। सोचो इनडिटरमिनेट फॉर्म कब बनता? जब सोचो यहां क्या होता? माइनस। अब हो सकता है इन अंबानी के पैसे में से अगर अडानी के पैसे घटाए जाएं, कुछ चिल्लर बचे, है ना, जो तुम्हें मिल जाए। हाँ, भी बहुत होगा यार। हाँ, चलो, तो ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्म कौन सा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। मींस इसमें डायरेक्टली छापने में काम नहीं बनेगा। चलो, चलो, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, चीजों को नेशनलाइज कर दे। नेशनलाइज करना तो आता ही होगा। इसी के प्लस वाले वर्जन से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, बात कम करो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स, इसका क्या दे दो? मल्टीप्लाई डिवाइड। ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और नीचे कितना चाहिएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना? एक्स, और लिमिट एक्स टेंड टू तुम्हारा कितना है? इनफिनिटी। देखो कट कर कितना बचा फाइनली? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना? एक्स, और लिमिट एक्स टेंड टू कितना? इनफिनिटी। बताओ तुम्हें कितना मिलेगा? हाँ, अब गौर करो, अब जब मैं इन्फिनिटी रखता, अब जब मैं क्या रखता? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनिटी के सामने ये निगलेक्ट, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा? 1/2 इन्फिनिटी, और 1/2 इन्फिनिटी आएगा में आया। जरा सोचो क्या हुआ क्या? देखो ये वाला टर्म दिक्कत दे रहा था, ये वाला टर्म दिक्कत दे रहा था, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता। लेकिन अगर मैंने इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया तो सोचो इसने दिक्कत नहीं दिया, यहां तो दोनों ऐड हो गए ना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट नहीं होता, हमने देखो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर चीजें सॉल्वेबल थी। क्या फायदा हुआ? नहीं आ रहा क्या? बस बात नहीं करो। चलो बात कम करो।
क्या तुम मुझे बता सकते हो यहां मैं क्या लिखूं ताकि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बने? यहां मैं क्या लिखूं ताकि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बने? इस बार अगर मैं प्लस इन्फिनिटी लिख दूं, सोचो चीजें ऐड हो जाती ना। आया। तो पहले तो हम चेक कैसे करें कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं? सीधा माइनस इन्फिनिटी यहां छाप दूं, थोड़ा गौर से देखना। माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस वन प्लस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। नंदना तुम्हें नेगलेक्ट करना आना चाहिए। तुम्हारा ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी स्क्वायर है, पानी का पैसा, मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा, ठीक है। मेरे सामने तुम्हारा निगलेक्ट, तुम्हारा मतलब सिर्फ तुम्हारा। अंबानी के सामने मेरा निगलेक्ट, बचा इन्फिनिटी ना। हमेशा निगलेक्ट करना सीखो। जब प्लस में बहुत सारे इन्फिनिटी हो तो जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है हमेशा वही मायने रखता है, बाकी सबको तुम सीधा निगलेक्ट मार सकते। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से कितना बचेगा इन्फिनिटी, यहां से कितना बचेगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल सोचो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अंत। अब अगर ये इनडिटरमिनेट है तो डायरेक्टली तो मैं पुट नहीं कर सकता, पहले कुछ करना पड़ेगा इसमें। और क्या करें, अंडर रूट दिख रहा है, रैशनलाइज। तो अंडर रूट ऑफ दिस थिंग प्लस एक्स, इसी का जो माइनस वाला वर्जन होगा, इसका जो माइनस वाला वर्जन होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना आता, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का कितना, बी स्क्वायर। और नीचे कितना बचता, अंडर रूट ऑफ, अंत जाओ, प्लस एक्स। और लिमिट एक्स इंटू कितना है, माइनस का इन्फिनिटी, माइनस था सॉरी, कहता हूं। अब गौर करना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, फिर कितना चाहिएगा, एक्स प्लस का वन। ये कितना चाहिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स। और लिमिट एक्स इंटू कितना, माइनस का इन्फिनिटी। अब निगलेक्ट मारे, किस किस को निगलेक्ट कर सकते हो? सोचो इस इन्फिनिटी के सामने, ये सोचो माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या है, वन है। सोच पा रहे हो, इसके सामने ये निगलेक्ट होगा, इसके सामने सोचो ये दोनों निगलेक्ट होंगे। ऊपर कितना चाहिएगा, एक्स, नीचे से एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स आएगा। और सोचो एक्स अगर नेगेटिव है, मॉड एक्स को प्लस में खोले कि माइनस में, मॉड एक्स किस में खोलेगा, माइनस में। ये भी माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, करने का बताओ, एक्स अपॉन माइनस का कितना, टू एक्स। और लिमिट एक्स इंटू कितना, माइनस का इन्फिनिटी। और देखो एक्स एक्स कटता, आंसर कितना आया, माइनस। क्वेश्चन में देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पिछले क्वेश्चन में कितना निकल के आया था, टू। बार कितना निकल के आ गया, माइनस वन बाय टू आ गया। हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, एक इनडिफरेंट फॉर्म कहते हैं, कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन क्या है।
थोड़ा बहुत। क्वेश्चन, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? वन रखो, 1 + 24 25, 25 वन रखो, 12 और 13 25, 25 5, 5 - 5 0, एक रखो, 1 और 8 9, 9 का अंडर रूट 3, एक रखो, 4 और 5 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 भी 0। पक्का ये 0/0 फॉर्म है। और ऑब्वियसली बहुत सारे अंडर रूट दिख रहे हैं, क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज डायरेक्टली कर दूं, a - b इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड देते, इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड देते, तो ऊपर क्या बनता? a - b a+b, a² माइनस का b², x प्लस का 24 माइनस का कितना? 12x प्लस का कितना? 30 है ना। और हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किसका दिया होगा? अंडर रूट ऑफ x प्लस का कितना? 24 प्लस अंडर रूट ऑफ 12x प्लस का कितना? 30। आया? नीचे इसका रैशनलाइज करते तो इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड देते, a - b a+b, a² माइनस का b², कितना आता? a² माइनस का b²। और मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किसका दिया होगा? इसी के प्लस वाले से, के प्लस वाले से हमने क्या दिया होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड। स्टेप आया नहीं आया? तो अब सोच सकते हो यार, बड़े हो गए। चलो शांत जाओ। यहां कितना बनेगा? माइनस का 11x 24 माइनस का 13 11, नीचे x माइनस का 4x तो माइनस का कितना? 3x, 8 - 5 3, और इधर कुछ कुछ हुआ है। यहां से ऊपर से -11 कॉमन ले लूं, x माइनस का 1, नीचे से माइनस का 3 कॉमन ले लूं, x माइनस का 1। आ रहा है नहीं आ रहा है? और अब सोचो 1 छापने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 1 यहां छापना, 3 और 3 6, बाहर कितना बैठा हुआ है? 11/3, बाहर कितना बैठा हुआ है? 11/3, ऊपर ये कितना ना? 6, यहां 1 रखो, 5 और 5 10, हाँ 3 2 5 तो 11/5।
आया। हाँ, तो देखिए तो रैशनलाइजेशन में भी जाओ, जो रैशनलाइजेशन वाला तरीका है उसमें भी एक छोटी सी दिक्कत है। रैशनलाइज हम किन फंक्शन का करने जानते हैं? अंडर रूट टाइप के फंक्शन हो, अंडर रूट टाइप के फंक्शन होगे तभी तो रैशनलाइज करोगे, है ना? अगर क्यूब रूट आ जाए तो आ रहा है। इसीलिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, यूजिंग बाइनोमियल। बाइनोमियल का यूज करके भी हम लोग कई सारे लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाइनोमियल में याद रखना है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपांशन। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपांशन क्या होता है? 1 प्लस का एन एक्स, एन इंटू एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या था? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डॉट 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 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। और ये एक्सपांशन याद करो कौन से एन के लिए वैलिड होता था? पॉजिटिव के लिए, है ना? दिस एक्सपांशन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स। पॉजिटिव के लिए तो याद करो nx को हम लोग nc1 लिखते थे, इसको हम लोग nc2 लिखते थे, इसको हम लोग nc3 लिखते थे। क्या मैंने इसको nc2 लिखा? क्या तुमने लिखा? कि nc2 सोचो तभी वैलिड होगा जब n कैसा होगा? नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है वो हर n के लिए वैलिड होता है, चाहे n पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे कुछ भी हो। एक आधा एग्जाम्पल हो गए। 1 प्लस टू एक्स की पावर कितना? माइनस का 3 ना। इसका एक्सपांशन भी हम लोग कर सकते हैं, 3 टर्म तक कर दे। और करो 1 प्लस इसको x मानो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n कितना बनेगा? 1 प्लस n इंटू एक्स। अगला टर्म क्या आएगा? n इंटू n माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां जो भी दिखे उसको x मान लो, यहां जो भी दिखे उसको n मान लो, सीधे फॉर्मूला लगा दो। 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, जो भी आना होगा आ जाएगा। आ रहा है? ये फॉर्मूला हर n के लिए है। मान लो था 1 माइनस का 3x और 1/2। इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। क्या करें बताओ? 1 प्लस का n इंटू कितना? x प्लस n n माइनस वन बाई 2 x का स्क्वायर। याद आया होगा? n जब नेचुरल नंबर होता था तो हम लोग यूज करते थे nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम nc1 nc2 यूज नहीं कर रहे, उसकी जगह पर अगर ये यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग n कुछ भी रखे। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन और थी, अगर याद होगा तो
मॉड एक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, तो याद करो 1 से पूरा फॉर्मूला वैलिड तभी होता था जब मॉड ऑफ एक्स क्या होगा 1 से छोटा। कि अगर मान लो x का मैग्नीट्यूड मान लो अगर 1 से बड़ा हो गया, मान लो 2 हो जाता, तो यहां क्या आता 2 स्क्वायर, अगले में क्या था 2 क्यूब, अगले में क्या था 2 की पावर 4, और ये कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। एक बार 2 के इन्फिनिटी भी आता, क्या ये फाइनाइट बन पाता नहीं, बट यहां से जो तुम अगर x के पे 2 रखते ये तो फाइनाइट ही बनता। अब बोल रहा हूं ए बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स वाला एक्सपांशन तभी ट्रू है जब मॉड ऑफ एक्स क्या हो 1 से छोटा, लेकिन ये किसी भी n के लिए ट्रू नहीं। बिल्कुल छोड़ो, अभी उतना काम नहीं आएगा, बस तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया, इतना काम आ जाएगा। इससे तुम्हें इतना भी याद नहीं रखना, बता रहा हूं, बस मैक्सिमम 3 टर्म तक की जरूरत पड़ती है। अब इसमें हम लोग एक छोटी सी जुगाड़ और यूज करते हैं। देखो, अगर मैं x को, शांत जाओ, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की, है? तो अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n में कैन बी डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटेड टू 1 प्लस एन एक्स, बट कब, जब x का मैग्नीट्यूड इज नियरली इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा एक्सपांशन है इसको मैं सिर्फ 2 टर्म तक ही खोलूंगा अगर x बहुत 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 छोटा हो। तो जो अगर x मान लो होता 10 की पावर -10, तो अगर x होता 10 की पावर -10, ये कितना बनता 10 की पावर -10, ये कितना बनता 10 की पावर -20। तो हमारा 10 की पावर -10 के कंपैरेटिवली 10 की पावर -20 बहुत बहुत ही छोटा है, और ये तो सोचो और ही छोटा बनता 10 की पावर -30। उस केस में जब x काफी छोटा है तो हम इस एक्सपांशन को सिर्फ 2 टर्म तक खोल सकते हैं और बाकी सबको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं। सिंपल सी बात है, जब x 0 को टेंड करेगा, जब x 0 को टेंड करेगा, तो मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को डायरेक्टली क्या लिखूंगा 1 प्लस का nx। हाँ, हाँ, तुम तो जा सकते हो घूमने। चलो आगे, आप लोग चाव लो। थोड़ा बताया, हटा तू कैसे डाला, बात नहीं करो। चलो ठीक ना, इसके बेसिक एप्लीकेशन देखो। जैसे कि मैंने बोला था आराम से कि रैशनलाइजेशन वाला तरीका सिर्फ तभी काम करता जब अंडर रूट टाइप का हो,
मान लो ये क्वेश्चन होता है, सोचो ना तो यहाँ फैक्टराइजेशन काम करेगा ना तो रैशनलाइजेशन काम करेगा। क्या क्यूब रूट है ना, दोनों अंडर रूट होते तो रैशनलाइज कर लेते। तो चलो जरा इस पे गौर करते हैं। 1 + x का क्यूब रूट, 1 + x के क्यूब रूट को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, और इसमें गौर करो 1 + x⁴n, क्या x 0 को टेंड कर रहा है क्या? क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 का n इंटू कितना x, 1 + x⁴n when x is tending to 0 can be directly written as 1 का nx। सिमिलरली सोचो अंडर रूट ऑफ 1 + x, अंडर रूट ऑफ 1 + x मतलब 1 + x की और कितना 1/2, लिमिट x इंटू कितना 0, 1 + x⁴n where x is tending to कितना 0 can be directly written as 1 का कितना nx। आ रहा है ना भाई? अंडर रूट ऑफ 1 + 3x, अंडर रूट ऑफ 1 का कितना 3x मतलब 1 + 3x की पावर कितना 1/2, लिमिट x इंटू कितना 0, वापस से 1 + x⁴n कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 1 का n इंटू कितना x। आ गया होगा? तो अब मैं सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं, बताओ ये कितना होना 1 + x/3, बात कम करो, +x/3, अगला कितना होना बताओ 1 का x/2, ये वाला कितना होना बताओ 1 का 3x/2, और ये वाला कितना बनेगा 1 + 5x की पावर 1/3, 1 + 1/3 इंटू 5x, दोस्त तो पा रहे हो ना? 1 का कितना 5x/3, और लिमिट x इंटू तुम्हारा कितना था 0, देखो 1 से 1 निपटा, यहां 1 से 1 निपटा, x/3 माइनस x/2 कितना बनेगा माइनस का x/6, 3x/2 माइनस का 5x/3, 9 और 2 10, माइनस का x/10 सॉरी 6, फाइनल आंसर कितना आ गया? अब तो बाइनोमियल लगाना कैसे है? बाइनोमियल में हमेशा तुम्हें क्या करना है 1 + समथिंग जो 0 को टेंड कर रहा है वो ढूंढना है, और उसकी पावर n है, उसको डायरेक्टली 1 का nx लिख दो, अपने आप चीज अच्छी बन जाएगी। पर देखना लिमिट x इंटू 0 रूट ऑफ 4 + x रूट ऑफ प्लस का 3x शांत खुद रूट ऑफ माइनस x माइनस 4 माइनस का देखो
यहां तुम्हें क्यूब रूट, फोर्थ रूट इस टाइप की चीजें दिख रही हैं, आपका रेशलेशन वगैरह तो भूल जाओ। एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? बाइनोमियल। पहले तो बताओ, अंडर रूट ऑफ 4 + x, इसमें बाइनोमियल कैसे लगाओगे? बाइनोमियल तभी लगता है जब 1 + x⁴n हो, मतलब यहां पे तुम्हारा क्या कंपल्सरी होना चाहिए? 1। क्या यहां पे 1 है क्या? पहले इस 4 को बाहर खींच ले। 4 का अंडर रूट क्या बन के बाहर निकलेगा? 2। और 4 यहां से कितना बनेगा? 1 + x/4 और 1/2, है ना? और अब सोचो x अगर 0 को टेंड कर रहा है, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये पूरा आइटम भी तो 0 को टेंड करेगा। 1 + x⁴n क्या बनेगा? 1 प्लस का n इंटू x। क्यूब रूट ऑफ 8 + 3x, क्यूब रूट ऑफ 8 का कितना? 3। यहां पर x किस रूट को टेंड कर रहा था? 0 को। दिक्कत क्या है? यहां 1 नहीं है, पहले से 8 को बाहर खींच ले। 8 की पावर 1/3 क्या बनेगा? 2। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस का 3x/8। और अब 1 + x⁴n, 1 + x⁴n क्या बनेगा? 1 प्लस का n इंटू कितना? x, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस का x/8। ठीक है, सबके लिए छाप दें। वहां से पहला क्या आया? सबके लिए छाप दे रहा हूं, है ना? वहां से कितना है? 2 इंटू 1 + x/8 टू 1 + x/8, यह है ना? माइनस यहां से कितना? देखना नीचे क्या बनता? 16 - x की पावर कितना? 1/4 कॉमन लेते। 1 - x/16 की पावर कितना? 1/4। ये कितना आता? 2। 1 माइनस का x/64 क्या था? यहां से 2 कॉमन लेते। 1 - 3x/4 और एक और 1/2, 1 माइनस का 3x/8, है ना? और ऊपर देखो क्या बन गया? 0। और नीचे देखो x का टर्म बचा होगा, ये देखो x का टर्म बचा होगा ना? ऊपर क्या बन चुका है? 0। फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आएगा? पर 0 बन गया, नीचे x का टर्म बचा रहा ना? 0 पर एनीथिंग क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताया, इसलिए हम लोगों ने 3 फॉर्म्स देखे, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और बाइनोमियल। बुकलेट सिक्सटी वन मैंने दिए थे कुछ क्या? और तक दिए? 61 टिक कर लेना, कौन से करना है?
चलोगे ना? वो जो मैंने शीट दी आज से ना, आज से तुम लोग चलो इतने कर लो, है ना? तुम लोगों को समझ में आता है? ये बताओ, दोनों ही आ रहा है ना? आ रहा है क्या? हाँ हाँ, क्या तुम बोल भी नहीं पाते होगे ना? चलो कर लोगे थोड़ा बहुत, ये सारे क्वेश्चन कर लेना कम से कम, ठीक है ना? थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल कल एपीटी 3 का डिस्कशन होगा, है ना? है ना? एपीटी 3 कर लेना। चलो मिलते हैं ना।